हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के सेकंड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के सेकंड वीक में। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करें। एवरी डे मैं 9 PM के अराउंड लाइव सेशन लेता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में पाइसेस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, जो गाइडेंस आपसे सूट करती है, आप उन्हीं को लें, बाकी को आप छोड़ दें। ठीक है, हो सकता है शायद वो सिचुएशन या गाइडेंस आपके लिए नहीं है। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पाइसेस सबसे पहले कार्ड जो मेरे पास आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड का, 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फिर 3 ऑफ पेंटिकल आया है एंड चैरियट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइन हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है। एंड मेजरली बताऊँ तो मुझे यहाँ पे आपका चैरियट के साथ मुझे कैंसर दिख रहा है, पाइसेस भी है एंड कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, तो ये 3 साइन आपके मेजर हैं, पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड के साथ। तो 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है पाइसेस, आप लोग ना एक लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशन में हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सिटी टू सिटी हो सकता है, स्टेट टू स्टेट हो सकता है, और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ना एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। एंड जब भी आपको मिलना होता होगा तो आप लोगों को ना ट्रैवल करके जाना पड़ता होगा एक दूसरे से मिलने के लिए। ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है ना वो होता नहीं है। एंड इस कम्युनिकेशन के कारण क्या होता है कि आप लोगों में ना ट्रस्ट इशू बिल्ड होते हैं। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन गैप रह जाता है आप दोनों के बीच में। तो मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो लोग ना अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है एंड अपने पार्टनर के वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उनके पार्टनर उनसे ट्रैवल करके मिले या फिर उनको कैजुअल हाय हेलो का मैसेज ऐसा आ सकता है। ठीक है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड है तो जिनके भी पार्टनर की एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस ये उनके चार्ट में हाई होगी। तो कुछ लोगों के लिए पाइसेस मुझे इसमें ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, जितना उन्होंने पहले इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, ठीक है, जितना वो इसमें अगर मतलब कमिटमेंट की बात होती थी तो एक होता ना कि आपको राउंड राउंड घुमा देते थे बट आपको कमिटमेंट की बात नहीं करते थे। तो मुझे ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर ना यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हुए इसके ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बट वो इस रिलेशन के बारे में ना सोचते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा पॉजिटिव ही सोच रहे हैं एंड प्लानिंग कर रहे हैं कि भी इस रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो कैसे इसमें कम्युनिकेशन गैप को फिनिश किया जाए। तो कुछ के पार्टनर ये भी इसमें सोच रहे हैं। ठीक है, जिनके भी एरिस, लियो, सजिटेरियस जिनके पार्टनर होंगे। ठीक है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपके पार्टनर ना शायद इतना एफर्ट्स नहीं मार रहे होंगे। ठीक है, अब उन्होंने थोड़ा इसके बारे में सोचना शुरू किया है, बट ये एनर्जी बहुत स्लो है। ये दोनों एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी है। ठीक है, देखो सोचना और करना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सोचने का कंसर्न ये है कि अभी आप ये बोल सकते हो कि आपके पार्टनर जो हैं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जैसे एक होता है ना कि कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो ऐसा वो अभी सोच रहे हैं। ठीक है, करते हैं या करेंगे वो हम देखेंगे अपने हमारी अगली रीडिंग्स में कि क्या आता है, बट फिलहाल अभी ये हमारे पास है। एंड पेज ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो हो सकता है आप अपनी एज से बड़े पार्टनर के साथ डील कर रहे हो एंड काफ़ी मेच्योर पार्टनर है जिनके साथ आप डील कर रहे हो।
ठीक है। एंड इनको ना अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इनको मतलब ये मास्टर्स हैं फीलिंग को कंट्रोल करने में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना इतने ज़्यादा मतलब फीलिंग्स को इतना कंट्रोल करते हैं कि कई बार ना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो ये फील कर रहे होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी आपने काफ़ी फील किया होगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक से हैं, मतलब सीरियस ही रहते हैं ज़्यादातर मैच्योरिटी की बात करेंगे, ज़्यादातर मतलब एक वैसी बात करेंगे, ठीक है, जो रोमांटिक नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की भी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड वो लोग जो लोग काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे एक ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपने अपने इमोशन को ना मास्टर करना सीख लिया है, ठीक है। एंड अब आपको एक्चुअली पता है कि आपको कितने एफर्ट्स इस रिलेशन के अंदर मारने हैं, कितने नहीं मारने हैं। तो जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे ना कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बुला नहीं रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रख रहे हो ताकि आपको इन फीलिंग्स को दबा सको, ठीक है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर के चार्ट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी राइजिंग में होगी या फिर ये उनके पार्टनर हो सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ना जो लोग मतलब अभी रिलेशन में है, नो कांटेक्ट में नहीं है एंड कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि अब मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस रिलेशन में उतने ही एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। एंड इस रिलेशन को ना एक वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी फैमिली से बात कर रहे हों या फिर वो आपकी फैमिली से बात कर रहे हों। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ही कॉन्टीन्यूस एफर्ट लगा रहे हो इस चीज़ को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली आता है चैरियट का कार्ड। तो जिनके भी पार्टनर कैंसेरियन है या फिर वाटर एनर्जी के हैं, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो मुझे उनके लिए ना एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। इसमें देखो दो चीज़ें हैं कि जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे आगे से कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। उनके पार्टनर मतलब एक होता है ना कि जो अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो उनके पार्टनर जो यहाँ पे सोच रहे थे, ठीक है, यहाँ पे सोच रहे थे, यहाँ पे उस रिलेशन के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मना रहे हैं एंड फाइनली यहाँ पे आपको प्रपोजल दे रहे हैं, तो ये है उनके लिए, ठीक है। एंड जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर कर के थक चुके हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ना क्या कर रहे हो, जितने वेट आपने यहाँ पे किया था ना, ठीक है, वेट करने के बाद अपने इमोशन को मास्टर करने के बाद, ठीक है, अब आप अपनी लाइफ का जो हॉर्सेस हैं और जो कंट्रोल है ना वो आप अपने कंट्रोल में ले रहे हो अब, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दो तरीके की मुझे सिचुएशन दिख रही है। वो लोग जो वेट कर रहे हैं पार्टनर का, उनके लिए उनके पार्टनर आ रहे हैं। सेकंड वो पर्सन, ठीक है, जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है एंड उनके पार्टनर ने काफ़ी टाइम से उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, तो वो लोग मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ को मतलब अब वो अपने हिसाब से डायरेक्ट करना चाहते हैं। अब वो डिपेंड नहीं है कि किसी और के एनर्जी के या किसी और के एक्शन के ऊपर वो एक्शन लेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे खुद सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्ट इस अपनी लाइफ को करने वाले हैं। एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं स्पेशली, ठीक है, तो उनके लिए मुझे एक नया प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो तो तब भी मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग मतलब अपने इमोशंस को मास्टर कर चुके हैं एंड सिंगल है या फिर नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए मुझे एक पार्टनर आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है जो कि कैंसर हो सकता है। एंड ये पार्टनर काफ़ी रोमांटिक होगा, ठीक है, एंड काफ़ी स्टेबल होगा ये पार्टनर, ठीक है। एंड ऑल ओवर अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों की लाइफ में ना एक नया मोड़ आने वाला है, ठीक है, जो कमिटेड रिलेशन में भी हैं या फिर जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। एंड ऑल ओवर आपके लिए मेरे पास गाइडेंस यही है, ठीक है, कि अगर आपको पता है आपके पार्टनर आप नो कांटेक्ट में हैं एंड आपको पता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए, तो आपको डे ड्रीम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने पार्टनर का ना एक्शन देखना पड़ेगा रैदर देन आप अपने पार्टनर के वर्ड्स देखो या फिर ये चीज़ नोटिस करो, ठीक है। तो अपने पार्टनर का एक्शन देखो कि क्या है। एंड इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, एंड अपने इमोशनल डेप्थ को ना स्टेबिलिटी और बैलेंस की तरफ लेके जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत
है आपको, ठीक है। कई लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइसेस कि उनके ना इमोशन स्टेबल नहीं है, एंड स्टिल वो एक होता है ना कि पर्सन के पीछे भाग रहे हैं जो कि उनके पास अभी नहीं है। तो डार्क और शेडोज़ के पीछे भागना आप बंद करो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको एफर्ट्स दिखा रहा है ना इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, इस रिलेशन में, या फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसके एफर्ट्स को देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो लोग अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर की पार्टनरशिप को ना आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रेज़ करना सीखो, ठीक है, अप्रिशिएट करना सीखो उसको, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर अपने पार्टनर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।